सभी को राम राम। आज हम अंगूर के बारे में बताएंगे, किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है, किस प्रकार प्रयोग करना है। अंगूर की लगभग पूरी जानकारी आपको देंगे। अंगूर को पहले बताएंगे किस किस नामों से जानते हैं। संस्कृत में इसे द्राक्षा, मधुरसा भी कहते हैं और हिंदी में इसे अंगूर कहते हैं, दाख भी कहते हैं इसे। अब जो है लैटिन भाषा में इसे, अंग्रेजी में इसे ग्रेप्स कहते हैं। कश्मीर में ये कहाँ पाया जाता है? ये कश्मीर में बहुतायत होता है, औरंगाबाद में होता है, दौलताबाद में होता है, नासिक में भी होता है ये, और कुछ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी तत्व होता है। टार्टेरिक एसिड होता है, मौलिक एसिड होता है, इसमें क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, सल्फेट एवं लोहा आदि तत्व पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि तत्व भी पाए जाते हैं। और फल के छिलके में टैनिन नामक रासायनिक तत्व पाया जाता है। अब इसका गुणधर्म बताएंगे। आयुर्वेद के अनुसार कच्ची दाख कम गुणकारी, भारी, खट्टी एवं पित्त का हरण, कफ और पित्त का हरण करने वाली होती है। पकी हुई अंगूर शीतल, आँखों के लिए गुणकारी एवं पुष्टिकारक और स्वर के शुद्ध करने वाली, कसैली, मूत्र व मल को शुद्ध करने वाली, निकालने वाली और वीर्यवर्धक, कफ को नष्ट करने वाली, त्रसा को नष्ट करने वाली, ज्वर बुखार को नष्ट करने वाली, श्वास, वात, रक्त कामला को दूर करने वाली है। मुनक्का वीर्यवर्धक एवं भारी और पित्त, कफ और पित्त का नाशक होता है। अर्थात किशमिश मधुर, शीतल और वीर्यवर्धक, रुचिप्रद, खट्टी तथा श्वास, काश, ज्वर, हृदय की पीड़ा को शांत करती है। यूनानी हकीम इसके दूसरे दर्जे में इसकी तासीर जो है ठंडी मानते हैं, और कुछ विद्वान इसकी तासीर को न गर्म और न ठंडी, समठ तासीर इसकी मानते हैं। अब औषधीय प्रयोग इसका क्या है? मुख रोग में मुनक्का 10 दाने, जामुन के पत्ते 3-4 ग्राम या जामुन का चूर्ण 1-2 ग्राम मिलाकर काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुख के रोग दूर हो जाते हैं। अब पेट के रोग में कैसे इसका प्रयोग करें? मुनक्का धान की खील 2 ग्राम और 10 ग्राम मुनक्का लेकर 100 ग्राम पानी में भिगो दें और 2 घंटे तक मसल कर छान कर उसमें 2 घंटे बाद मसल कर छान कर उसमें मिश्री और शहद मिलाकर 6 ग्राम उंगली से बार बार चाटें। उस पेट के बहुत लाभ होता है। त्वचा रोग में वसंत ऋतु के अंदर अंगूर की डाली को काटने से एक प्रकार का मध निकलता है। इस मध को त्वचा के ऊपर लगाने से त्वचा रोगों में लाभ होता है। नक्सीर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी ने धतूरा खा लिया, अगर धतूरे का विष चढ़ गया तो अब इसको 10 ग्राम अंगूर का सिरका 100 ग्राम दूध में मिलाकर कई बार पीने से धतूरे का जो मद है नष्ट हो जाता है। अगर मुख से दुर्गंध आती है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर पथरी की समस्या है तब भी इसका प्रयोग करना। गोखरू के रस के साथ कुछ दिनों तक पीने से पथरी में बहुत अच्छा लाभ होता है। पथरी की अगर समस्या है तो 10 गोखरू का 2 ग्राम चूर्ण और अंगूर का जो है रस आता है द्राक्षासो, उसका प्रयोग करें। 10 ग्राम द्राक्षासो
और 2 ग्राम गोखरू चूर्ण, तो आप देखेंगे पथरी में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सांस रोग में प्रयोग कर सकते हैं इसका। पित्त अगर किसी का बढ़ा हुआ है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। कफ बढ़ा हुआ है तब इसका प्रयोग से। क्षय रोग अगर किसी को हो गया है तो मुनक्का, घी, खजूर और मिश्री, शहद तथा पिपली इन सब का अवलेह बनाकर सेवन करने से स्वर, वेद, काश, श्वास और जीर्ण ज्वर, क्षय रोग नष्ट हो जाते हैं। तरसा यानी किसी को अगर प्यास अधिक लगती है तो पित्त ज्वर और उसकी तरसा को मिटाने के लिए अंगूर का शरबत पिलाना चाहिए। अंगूर का रस आता है, द्राक्षासो के नाम से मार्केट में बना बनाया भी मिल जाता है। अंगूर का रस भी पी सकते हैं आप। गले रोग में अब मूत्र अवरोध यानी मूत्र अगर रुक के होता है किसी को, या मूत्र में हल्का दर्द होता है तब इसका प्रयोग करें। द्राक्षा का काढ़ा आता है, द्राक्ष, तब उसका काढ़े का प्रयोग करें, मूत्र खुलकर और साफ होने लगेगा। हृदय की समस्या होकर किसी को हृदय में पीड़ा होती हो, मूत्र कक्ष में अगर कोई इन्फेक्शन हो तब इसका प्रयोग करें। मूर्छा में भी प्रयोग करें। पांडु यानी कामला, पीलिया रोग में भी इसका प्रयोग करना बहुत फायदेमंद रहता है। पीलिया रोग में इसका द्राक्षासो यानी रस ही पीना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, या इसका काढ़ा ले लें। और चाहे जैसे भी मतलब कुल मिला के अंगूर का प्रयोग करना, जैसे भी प्रयोग कर सकें करें। पीलिया पांडु रोग में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। सिर दर्द अगर किसी को हो रहा है तब इसको किस प्रकार प्रयोग करें, तो 8-10 नग मुनक्का, बीज मुनक्का के लेकर और 10 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम मुलेठी, तीनों को पीसकर पकाएं, इसका काढ़ा बना लें और फिर छान कर इसको पिएं तो सिर दर्द में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। अम्ल पित्त में अगर बल पुष्ट के लिए यानी अगर शरीर कमज़ोर है तब इसका प्रयोग कैसे करें, तब इसका प्रातः मुनक्का के 20 ग्राम खाकर ऊपर से 250 ग्राम या 125 ग्राम दूध पीने से ज्वर के बाद की आसक्ति व ज्वर दूर होकर शरीर पुष्ट होता है। या 12 नंग छुहारा, 12 नंग मुनक्का और 5 नंग छुहारा और 7 नंग मखाना, इन सभी को भाव दूध में डालकर खीर बनाकर सेवन करने से रक्त एवं मांस की वृद्धि होकर शरीर पुष्ट होता है। बीस ग्राम किशमिश को रात को 1 कप पानी में भिगो दें, प्रातः मसलकर छानकर पानी को पीने से और मुनक्का खा लें तो आप देखेंगे कि आप शरीर पुष्ट हो जाएगा और अम्ल पित्त दूर होता है। पित्त ज्वर में, दाह, प्यास में तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो अंगूर किसी भी समस्या में अंगूर का प्रयोग करना फ़ायदेमंद है। अंगूर का सीजन भी चल रहा है, इस समय अंगूर का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।